बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अरशद अली और आप देख रहे हैं अली एग्री इन्फो यूट्यूब चैनल। देखिए, आजकल मार्केट में यूरिया की काफ़ी शॉर्टेज है और फार्मर्स परेशान हैं। बहुत सारे इलाकों में ये दस्तयाब नहीं है और बहुत सारे इलाकों में ये ब्लैक में बहुत महंगा भी हूँ कि इस तरह की सूरत हाल में मेरे फार्मर्स को कतई तौर पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 3 चीज़ों पे अमल कर लें, आपके मामला बेहतरी की तरफ आ जाएंगे। नंबर 1, जो हमने खादें इस्तेमाल की हैं, देखिए हमने बिजाई में डीएपी भी इस्तेमाल किया है, पहले पानी पे हम नाइट्रोफास इस्तेमाल कर रहे हैं और यूरिया फास्फेट भी इस्तेमाल कर रहे हैं, एमएपी भी इस्तेमाल कर रहे हैं, ज़बरदस्त यूरिया भी इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हर बंदा अपने हिसाब से इस्तेमाल कर रहा है। इन सारे प्रोडक्ट्स में नाइट्रोजन की एक ख़ास क्वांटिटी मौजूद होती है। आप अगर इस क्वांटिटी को सलीके के साथ इस्तेमाल करवा के अपने पौधों को अवेलेबल करवा दें तो आपको एक्स्ट्रा यूरिया की जरूरत नहीं पड़ती है। दूसरी चीज़ आपने ये गौर करनी है कि जिन दोस्तों को यूरिया अवेलेबल हो रहा है ये इसकी खपत को 50% पे ले आए। फर्स्ट कर लें, दो बैग यूरिया डालते हैं वो 1 बैग पे ले आए, जो 1 डालता है वो आधे पे ले आए। कतई तौर आपकी फसल में नाइट्रोजन की कमी नहीं आएगी। मैं ये बात बड़े भरोसे के साथ कर रहा हूँ। तीसरे नंबर पे आपने क्या करना है कि यूरिया अगर आपको अवेलेबल हो रहा है तो इसको सेपरेट कर लें, मुख्तलिफ हिस्सों में इसको बांट लें, यक बार की इसका इस्तेमाल ना करें, इससे भी माफिया की कमर टूट जाएगी। आपने क्या करना है कि आप आधा यूरिया अब इस्तेमाल कर लें, आधा यूरिया अगले पानी पे ले जाएं और आधा उससे आगे भी ले जा सकते हैं। मुख्तलिफ सूरत हाल को देखते हुए इसको सेपरेट कर लें। और जो फार्मर्स हमारे प्लान्स को फॉलो कर रहे हैं उनको कतई तौर पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि हमारी ज़मीन में मौजूद नामियाती मादा है, इसने फैसला करना होता है कि नाइट्रोजन की कितनी क्वांटिटी अवेलेबल होनी चाहिए और ये हमारी ज़मीनों में कम है। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखें, ये हमारे प्लान का हिस्सा है। हमने कहा ब्रेकर इस्तेमाल कर लें, आर्चिवेट इस्तेमाल कर लें, होमिक एसिड इस्तेमाल कर लें, रूढ़ियाँ इस्तेमाल कर लें, गोबर फ्लड कर लें। देखें, मैं ये नहीं कहता कि ये सारी चीज़ें आप इस्तेमाल करने से एक ही साल में सारे मामला बेहतर कर लेंगे, लेकिन कम अज़ कम जिस फसल के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं ये उसके लिए किसी हद तक तो कारगर है ना। इसका मतलब है कि ये अगर हम अपने प्लान में शामिल कर रहे हैं तो हम बहुत हद तक नाइट्रोजन की जो बढ़ती है उसको पूरा कर रहे हैं। उसके अलावा मैं अक्सर जोर देता हूं अपने प्लान्स में कि आप नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरियाज की तरफ आएं। रिक्लेमर मैं रिकमेंड करता हूं 10 लीटर फी एकड़ के हिसाब से। इसमें एजोटोबैक्टर एजोस्पिरिलियम 2 पावरफुल फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरियाज होते हैं जो एटमॉस्फेयर से भी नाइट्रोजन को जम करते हैं। जो सोर्स हम दे रहे हैं इनको सलीके के साथ इस्तेमाल करवाते हैं, इनके फॉर्म तब्दील करते हैं, नाइट्रेट में तब्दील करके पौधे को अवेलेबल करवाते हैं, इनकी डीनाइट्रिफिकेशन भी नहीं होने देते और इनकी लीचिंग भी नहीं होने देते। तो हम बहुत हद तक इसके ज़िया को रोक के और एक सलीके के साथ अपने पौधों को दस्तयाब हालत में पेश करके देते हैं। और दूसरी टेक्निक मैंने ये बताई है कि आप नाइट्रोजन को स्प्लिट कर लें। देखिए, इससे यूरिया की मांग में कमी आएगी। अगर मांग में कमी आएगी तो ये सस्ता भी हो जाएगा और ये बहुत सारे फार्मर्स को अवेलेबल होना शुरू हो जाएगा। तो आप कुछ हिस्सा आप इस्तेमाल कर लें, कुछ अगले पानी के ऊपर ले जाएं और साथ में आप नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया इस्तेमाल करें। ये आधा बैग भी डाल रहे हैं तो ये 1 बैग के बराबर काम करेगा, उसकी अफादियत को बढ़ा देता है। फर्स्ट कर लें, हमारे खेतों में फिर भी नाइट्रोजन की कमी के सिम्टम्स नजर आते हैं तो इसके भी हमने एक हल बता दिया है पिछली वीडियो में। तब मैं तो अपनी तहकीक की बात करता हूं कि हमने पिछले साल क्या तजुर्बात किए और क्या हासिल किया। आप 1 किलो से 3 किलो यूरिया फी एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करें फॉलियर में, यानी कि 100 से 150 लीटर पानी इस्तेमाल करें। इसके साथ में बायो एंड बायो प्रोडक्ट इस्तेमाल करें। अब बायो एंड बायो इस्तेमाल करने से एक तो अफादियत बढ़ जाती है नाइट्रोजन की, एक साइड इफेक्ट इससे नहीं आते हैं और इससे अच्छा रिजल्ट बन जाता है। और यहाँ तक भी मैं बात ये कहने के लिए तैयार हूँ कि अगर आपकी फसल इतने ज़्यादा दबाव में या इतनी ज़्यादा नाइट्रोजन की कमी ले गई है कि इसके मरने के चांसेस हैं, ये वो वहाँ से भी आपकी फसल को उठा लेता है। ये पिछले साल के मैं एक्सपेरिमेंट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप इस तरीके से भी नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर सकते हैं। तो मैं आज की वीडियो में मेरा सिंपल सा पैगाम यह है कि नंबर 1, फार्मर्स को इस तरह की सूरत हाल में परेशान होने की कतई ज़रूरत नहीं है। दूसरे नंबर पे यह है कि आप जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं इनमें मौजूद नाइट्रोजन की क्वांटिटी को आप सलीके से इस्तेमाल में लाएं
और तीसरे नंबर पे जिनको यूरिया अवेलेबल हो रहा है वो इसको स्प्लिट करके इस्तेमाल करें। और चौथे नंबर पे आप फॉलियर के जरिए से भी इसको एडजस्ट करने की कोशिश करें, तो आपको परेशान होने की कतई जरूरत नहीं है। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो में दिया गया पैगाम मेरे फार्मर्स के लिए फायदेमंद होगा। हमारे चैनल के ऊपर जो नए फार्मर्स हैं वो इसे सब्सक्राइब कर लें। हम आपके लिए काफ़ी सारी मेहनत के साथ ये वीडियोस बनाते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।